आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 अभी इसके बीते हुए 4 या 5 दिन भी मुश्किल से नहीं हुए हैं, लेकिन अब लोग बातें करने लगे हैं, खासकर भारतीय क्रिकेट प्रेमी अगले वर्ल्ड कप की। और यही होता रहा है भाई, एक वर्ल्ड कप बीतता है, उसमें थोड़ा बुरा प्रदर्शन होता है तो फिर हमें मतलब होता है ना, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी हमने खराब प्रदर्शन नहीं किया, फाइनल में एक मैच खराब गया, लेकिन अब आगे क्या होगा इसकी बातें होने लगी हैं। तो आगे आने वाला है क्या, T20 वर्ल्ड कप। तो अब जाहिर सी बात है भाई, T20 वर्ल्ड कप तो आ रहा है तो उसकी बातें भी होंगी। तो क्या होगा भारतीय टीम, बेसिकली सबका क्वेश्चन अब यही है। अब उसमें सबसे बड़ा बर्निंग इशू क्या है? बर्निंग इशू ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का T20 फ्यूचर क्या होगा। और लाजमी है ये बातें उठेंगी। क्यों उठेंगी और क्यों उठ रही हैं, उसका सीधा सा लॉजिक है कि भारत ने जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप खेला था उसमें सेमीफाइनल में उनको हार मिली थी। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उस T20 वर्ल्ड कप के बाद से भारतीय टीम के टॉप 2 रन स्कोरर, या बोल सकते हैं भारतीय टीम के मेन स्तंभ, एक तो लिविंग लीजेंड हैं विराट कोहली, दूसरे हैं हमारे कैप्टन हिटमैन शर्मा, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया इस वर्ल्ड कप में। और खासकर मतलब एकदम फायर पे थे, हर मैच में आते थे, फायर पे फायर किए जाते थे। तो ये दोनों का क्या T20 फ्यूचर होगा, इस पे मेन बातें हो रही है और कुछ अफवाहें भी चल रही हैं। अभी क्या न्यूज उठा है वो मैं बता देता हूं। पहले तो ये दोनों क्रिकेटर जो है ना, 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था सेमीफाइनल वाला, उसके बाद से T20 इंटरनेशनल का एक भी मैच नहीं खेला है। IPL खेला इन्होंने, लेकिन T20 इंटरनेशनल का एक भी मैच नहीं खेला है। और सिंपल सी बात है भाई, जब आप इतने सालों से कह सकते हैं, क्योंकि 1-1.5 साल हो चुका जब से इन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, तो कुछ ना कुछ अफवाह उड़ेगा। और ये भाई भारतीय सरजमी है, भारत के लोग हैं और अफवाहों पे कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं। तो अभी क्या अफवाह उड़ रहा है, उड़ ये रहा है कि रोहित शर्मा ने बोला है T20 क्रिकेट अब वो नहीं खेलना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसके लिए क्या सहारा लिया जा रहा है, एक पास्ट इंटरव्यू दिया था रोहित ने, उसका सहारा लिया जा रहा है। तो वो भी हम देखेंगे। पहले स्थिति देख लेते हैं क्या क्या है, मतलब थोड़ा सा केस स्टडी करेंगे और इन खबरों में क्या सच्चाई है वो देखेंगे। सबसे पहले हम रोहित शर्मा को साइड में करते हैं, जो इंडिया के लिविंग लेजेंड है और अभी मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, विराट कोहली रन मशीन, उनकी बातें कर लेते हैं। तो देखिए भाई, सिंपल सी बात है, हम सेमीफाइनल में जरूर हार गए थे, लेकिन भारत के तरफ से कोई एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट अगर T20 वर्ल्ड कप 2022 में थे तो जानते हैं कौन थे? विराट कोहली टॉप रन स्कोरर थे। अगर आप भूल गए हो ना, तो 2022 वर्ल्ड कप के टॉप रन स्कोरर कौन थे? विराट कोहली। और फिर 2023 का जो ये वनडे वर्ल्ड कप है उसका टॉप रन स्कोरर कौन थे? विराट कोहली। IPL में टॉप 3 रन स्कोरर में कौन था? विराट कोहली। मतलब ये बंदा रन बनाए जाता है भाई, तो इसको खेलने ना खेलने का डाउट ही नहीं है। ये लोग मतलब खासकर कोहली वर्ल्ड कप का ODI का प्रिपरेशन कर रहे थे, इनको थोड़ा रेस्ट दिया गया था। तो कोहली पे पहली बात ना कभी सिलेक्टर्स ने डाउट किया और ना ही कभी वो T20 के स्कीम से बाहर हुए थे। तो ये ध्यान देना है। मतलब अगर हम कोहली का प्रदर्शन देखें आंकड़ों में, तो अगर हम IPL 2023 में उनका प्रदर्शन देखें तो 14 मुकाबलों के 14 इनिंग में मालूम है उन्होंने कितना रन बनाया था? उन्होंने बनाया था 639 रन। एवरेज क्या था? एवरेज उनका था 53.25 का और स्ट्राइक रेट 140 का। मतलब ये बल्लेबाज T20 में T20 के अनुरूप खेलता है, वनडे में वनडे के अनुरूप खेलता है और वो टेस्ट मैचेज में टेस्ट के अनुरूप खेलता है। मतलब एकदम आराम से खेलता है। तो इनके सिलेक्शन पे कोई डाउट ही नहीं था, बस ये रेस्ट लिए जा रहे थे। तो एक बात मान के चलिए, कहीं कुछ भी न्यूज आया कि सिलेक्टर्स कोहली को नहीं खिलाना चाहते या कोहली T20 नहीं खेलना चाहते, तो उन सब पे विश्वास नहीं करना है। अपने किंग कोहली पूरी तरह से फॉर्म में है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो, हर में वो रन बना रहे हैं। तो उनके सिलेक्शन पे कोई डाउट ही नहीं है। और सीधे साधे ये जान लीजिए, कोहली तभी नहीं खेलेंगे जब वो खुद चाहेंगे कि वो नहीं खेलना चाहते T20। और T20 वर्ल्ड कप बस 1 साल भी नहीं है मुश्किल से। तो कोहली लगभग कंफर्म है कि खेलेंगे और भारतीय टीम को उनके जैसा एक प्लेयर चाहिए जो एक साइड से खेलता है, क्योंकि इनका फॉर्म कभी डाउट में आया नहीं था। बीच में 1 साल थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म हुए थे, लेकिन उसमें कोविड में मैच प्रैक्टिस ना होना कई चीज का रीजन था। तो कोहली आउट ऑफ फॉर्म हुए ही नहीं है। वो T20 वर्ल्ड कप के टॉप रन स्कोरर थे, IPL के वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर थे, फिर अभी वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो गए। तो उन पे कभी कोई बात ही नहीं उठा है। ठीक है, तो कोहली को लेकर किसी भी संशय में मत रहिएगा, वो खेलेंगे। अभी इस वर्ल्ड कप में 100 के एवरेज से लगभग उन्होंने रन बना दिया है यार, और पिछले वर्ल्ड कप में भी 100 के आसपास उनका एवरेज था T20 वर्ल्ड कप में। तो कोहली पे कोई डाउट नहीं है। अब
आप लोग लगातार सोशल मीडिया पे खबर देख रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं किसके? टीम के कैप्टन हिटमैन शर्मा की। सोशल मीडिया में इस समय एक खबर वायरल हो रही है, क्या कि रोहित शर्मा ने बोला है वो T20 नहीं खेलेंगे। भाई साहब, वो है क्या खबर? पहले उसके पूरी तरह से जांच कर लीजिएगा। वो खबर तब की है, रोहित शर्मा ने जो ये वर्ल्ड कप होने वाला था, वनडे वर्ल्ड कप, उससे जस्ट पहले एक इंटरव्यू दिया था। तो उसमें एक ने पूछा था कि आपका T20 प्लान्स क्या है, तो उन्होंने बोला था अभी T20 की बात नहीं करते हैं, मैं केवल अभी फोकस करना चाहता हूं वनडे वर्ल्ड कप पे, और मुझे वही दिखाया जाता है। तो लोग आधा इंटरव्यू थोड़ा सा वो T20 वाला जो बात बोल दी है उसको दिखा के अब खबर बना दिए हैं कि रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप को मतलब T20 वर्ल्ड कप नहीं, T20 को खेलने से मना कर दिया है, T20 इंटरनेशनल। तो पहली बात, रोहित ने कभी अभी मना नहीं किया है। अब मैं बताता हूं आपको एक चीज जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो हुआ क्या था, 2022 वर्ल्ड कप जब हारे ना, तो खासकर फैंस में काफी रोष था और सोशल मीडिया में भी मांग उठ रहा था। इवन सेलेक्टर्स भी अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट को फेवर करने लगे थे। तो उन्होंने रोहित और कोहली को रेस्ट तो दिया था, लेकिन जो खबर आई थी ना, खासकर बीसीसीआई के इनसाइड सोर्सेज से खबर यह आई थी कि रोहित को आराम नहीं दिया गया है, रोहित को ड्रॉप किया गया है और उन्हें यह भी बोला गया है कि आप हमारे T20 के प्लान्स में नहीं है। अब क्यों ऐसी बातें आई हैं? सिंपल सी बात है कि आप सोच रहे होंगे रोहित तो इतने तगड़े प्लेयर हैं, तो ऐसी बात आई कहां से? तो ऐसी बात आई उनके परफॉर्मेंस से। क्यों, वो भी देख लेते हैं। अगर हम आईपीएल 2022 और 2023 का प्रदर्शन उनका देखें, तो आईपीएल 2022 में उन्होंने 268 रन बनाया था 19 के एवरेज से। स्ट्राइक रेट कितना था? 120, जो कि T20 में ना मतलब काफी कम माना जाता है। तो ये 2022 का प्रदर्शन था, आईपीएल 2022 का। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, आईपीएल 2022 को छोड़ दें, वर्ल्ड कप में उनका क्या प्रदर्शन था वो भी देख लेते हैं। तो वर्ल्ड कप में रोहित ने जो प्रदर्शन किया था, 6 मुकाबलों में उन्होंने बनाए थे 116 रन। कितना रन, एवरेज कितना था? 19 के आसपास एवरेज था और स्ट्राइक रेट 106 का। भाई साहब, आप उम्मीद नहीं करेंगे आईपीएल में 120 के आसपास स्ट्राइक रेट, फिर 106 का स्ट्राइक रेट, और फिर अगले आईपीएल में भी उनका 20 के आसपास एवरेज और स्ट्राइक रेट थोड़ा बढ़ गया 132 के आसपास। लेकिन जब वर्ल्ड की टॉप, मतलब कि एक तो आईसीसी टूर्नामेंट, टॉप T20 टूर्नामेंट, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, और जो आईपीएल है, उसमें अगर आपका प्रदर्शन ऐसा दोयम दर्जे का रहेगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी टीम में आपकी जगह बनती है। तो सेलेक्टर्स भी सही थे और तब ये आया था कि रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया, उन्हें रेस्ट नहीं दिया गया है और कोहली अगर खेलना चाहेंगे तो खेलेंगे। ये रिपोर्ट था उस समय तक। उसके बाद रोहित ने इन बातों पे ना कई जगह सेलेक्टर्स के खिलाफ आक्रोश भी किया था, और क्या किया था वो भी मैं बताता हूं। एक जगह उनसे पूछा गया कि T20 अब शायद आप नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने बोला था उस समय, किसने कहा कि मैं T20 नहीं खेलने वाला हूं? तो उन्होंने ये बोला था मैंने रिटायरमेंट नहीं लिया है। तो फिर बाद में रिपोर्ट्स आई थी, आप अगर फॉलो करते होंगे क्रिकेट को, तो रिपोर्ट्स आई थी। क्या रिपोर्ट्स आई थी? कि रोहित शर्मा से सेलेक्टर्स नाराज हैं कि क्यों उन्होंने बोला मीडिया में कि वो T20 खेलना चाहते हैं, क्योंकि रोहित इंडिया के T20 प्लान्स में उस समय नहीं थे। तो ये था पुरानी बातें जो उस समय के हिसाब से चल रही थी, और वो सही भी थी, क्योंकि सेलेक्टर्स ने क्लियरली उनको इंडिकेशन दे दिया था कि अब वो T20 प्लान में नहीं है। स्ट्राइक रेट इशू था, और उसके अलावा फिर क्या था? उसके अलावा इशू था उनका एवरेज। T20 में वो लगातार फ्लॉप थे भाई, 106 के एवरेज से उन्होंने रन बनाए थे, जिसमें इंडिया सेमीफाइनल में हारी थी। तो ये तो उस समय का समय था। आगे क्या है वो भी देखेंगे, आगे क्या परिस्थितियां बदली वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ढेर सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए, क्रिकेट के ना एनालिसिस चाहिए, तो फिर इस चैनल को फॉलो जरूर करना है, क्योंकि यहां पे आपको लगातार बेहतरीन कंटेंट मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके आप भी बता दीजिएगा क्या रोहित और विराट टीम में रहने लायक हैं कि नहीं। तो ये था इस वर्ल्ड कप से पहले की बातें, और वो सही भी थी। लेकिन अभी क्या है, एक न्यूज जो मैंने अभी बताया कि सर्कुलेट हो रही है, पूरी तरह से वायरल हो रही है, कि रोहित ने बोला है वो T20 नहीं खेलना चाहते। अब उसमें क्या सच्चाई है और क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूं, एक क्रिकेट प्रशंसक की तरह। तो पहली बात, रोहित ने कभी ऐसा नहीं बोला वो T20 नहीं खेलना चाहते हैं। वो क्लियरली एक बार, मतलब आज से लगभग 5-6 महीने पहले बोल चुके हैं कि कब किसने कहा कि मैं T20 नहीं खेलना चाहता। वो सेलेक्टर्स के प्लान में नहीं थे,
लेकिन रोहित उम्मीद नहीं हारे थे कि वो टी20 नहीं खेलेंगे, ठीक है, रोहित ने उम्मीद नहीं हारी थी, तो वो बंदा बोल ही नहीं सकता कि मैं टी20 नहीं खेलना चाहता। वो पास्ट इंटरव्यू था वर्ल्ड कप के जस्ट पहले, जब उन्होंने बोला टी20 की अभी बातें मत करिए, वो हमारे प्लान में नहीं है, अभी हमारा फोकस कहां पे है, मुझे केवल वनडे वर्ल्ड कप दिखाई दे रहा है और वो फोकस है। तो उसी इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ के सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि रोहित नहीं खेलना चाहते। ठीक, एक बात खत्म हो गई। दूसरा, रोहित क्लियरली पहले बोल चुके हैं आज से 5-6 महीने पहले इंटरव्यू में कि किसने कहा कि मैं टी20 नहीं खेलना चाहता, और उस पर सिलेक्टर्स नाराज हुए थे। अब स्थितियां बदल गई हैं इस वर्ल्ड कप में। क्या हुआ है इस वर्ल्ड कप में, रोहित शर्मा ने प्रदर्शन क्या किया है उसको देख लेते हैं। तो रोहित शर्मा का इस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन क्या रहा है? पहले तो वो सेकंड टॉप रन गेटर थे इस वर्ल्ड कप में। किसके बाद? विराट कोहली के बाद। मतलब पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में सेकंड बेस्ट बल्लेबाज थे इस टूर्नामेंट के, ये ध्यान दीजिएगा। और मैं उनको सेकंड बेस्ट भी नहीं रखूंगा, मैं उनको बेस्ट बोल सकता हूं इस वर्ल्ड कप में, खासकर कि कोहली से भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। क्यों किया वो हम नजर डालते हैं, क्या कि जो स्ट्राइक रेट का इशू था ना, उसी पे नजर डालेंगे। तो रोहित ने जो रन बनाए वो बनाए 597, मतलब लगभग 600। एवरेज क्या था? 54.27 का, लेकिन स्ट्राइक रेट अगर देखें तो वो हो जाता है 126 का। मतलब आप अभी अगर सोचना चाहे ना कि इतना कंसिस्टेंसी के साथ कोई मतलब वनडे में 126 के स्ट्राइक रेट से कोई कैसे बना सकता है? बना सकता है भाई, अगर वो रोहित शर्मा हो। जब उन्होंने बोला था, सेलेक्टर्स ने उन्हें मना किया था कि वो शायद नहीं खेलेंगे टी20, तो उन्होंने बोला था ना, किसने कहा कि मैं नहीं खेलूंगा, तो उसके पीछे जानते हैं, ये नहीं था कि मैं इतना बड़ा प्लेयर हूं मुझे कैसे निकाला जा सकता है। उसके पीछे था कि रोहित बैकग्राउंड में मेहनत कर रहे थे उस हिसाब से। पिछले आईपीएल में वो फ्लॉप हुए, लेकिन तब वो स्लो नहीं खेल रहे थे, उनका स्ट्राइक रेट बढ़ के 132 पे पहुंच गया था और वो हर इनिंग में इंटेंट दिखा रहे थे। और उसके बाद से जितने मैचेज हुए, देखिए बड़ा प्लेयर वही होता है ना जो अपने कमियों को हटाता है, और पहले तो एक्सेप्ट करता है और उसके बाद उस पर मेहनत करता है उसको हटाने में। तो कोहली ने नहीं, रोहित ने वही किया। वो बड़े प्लेयर हैं और जाहिर सी बात है भाई, लीजेंड हैं भारतीय टीम के, कैप्टन कोई ऐसे नहीं बना दिया गया। तो और कोई डबल सेंचुरी लोगों से एक नहीं लग पाती, उनके पास कितनी है? 3 डबल सेंचुरीज हैं। तो उसके पीछे लगन है, मेहनत है, और वही करके रोहित ने फिर से दिखाया। वो जानते थे कि अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो ये सेलेक्टर्स क्या है, उनकी मजबूरी हो जाएगी। तो रोहित ने इतना तगड़ा परफॉर्म कर दिया है कि अब वो जो सेलेक्टर बोल रहे थे ना, अब वो बाहर आके बोल ही नहीं सकते। मतलब ऑफिशियल नहीं हुआ था, अनऑफिशियल तरीके से रोहित ड्रॉप थे, लेकिन अब वो बोल ही नहीं सकते कि रोहित नहीं खेलेंगे। और रोहित पहले ही बोल चुके हैं कि वो टी20 खेलना चाहते हैं। तो इस इनिंग के बाद, खासकर इस वर्ल्ड कप में और इससे पहले जो उन्होंने अप्रोच दिखाया, ये क्लियर हो गया है कि ये वो रोहित नहीं रह गए जो थोड़ा आराम से खेलते थे शुरुआत में। उन्होंने अपने कमियों को पहचाना है, और सबसे बड़ी बात, सेल्फलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट उन्होंने खेला इस वर्ल्ड कप में। 50 के नजदीक पहुंच रहे थे, उससे उन्हें मतलब नहीं था। उनका मतलब था मैं अगले बॉल पे छक्का कैसे लगा सकता हूं। तो रोहित अब बदल चुके हैं। लास्ट 2-3 साल में जो रोहित दिखाई दे रहे थे थोड़ा स्लो खेलते हुए ना, वो रोहित ये नहीं है। ये रोहित जो है ना, ये आक्रमण करता है, पहली बॉल से आक्रमण करता है और विरोधियों को पहले ही चारों खाने चित कर देता है। तो ये रोहित अगर टी20 नहीं खेल सकता ना, तो कोई भी क्रिकेटर इस समय टी20 खेलने लायक नहीं है। वनडे में ये बंदा टी20 खेल रहा था, तो टी20 में ये क्या खेलेंगे? शायद अब टी10 खेलेंगे। तो जो खबर पहले आ रही है वो पूरी तरह से गलत है। दूसरा, रोहित ने आज से 6 महीने पहले बोला था, किसने कहा कि मैं टी20 नहीं खेलूंगा या मैं नहीं खेलना चाहता, और उसके बाद वो पास्ट इंटरव्यू दिखाया जा रहा है जब उन्होंने बोला टी20 की बातें को अभी साइड रखिए, अभी वर्ल्ड कप है यार वनडे का। तो उस पे उनका पूरा वो था। तो टी20 लायक अब प्रदर्शन रोहित कर रहे हैं, और रोहित ने जैसा इसमें परफॉर्मेंस दिया है, भारतीय टीम का परफॉर्मेंस रहा है ना, उससे रोहित खेलेंगे भी, और रोहित खेलेंगे ही नहीं, सबको रेलेंगे भी, और उसके अलावा भारतीय टीम की कप्तानी भी करते हुए दिखाई देंगे। और फिर एक रिपोर्ट आ गई बीसीसीआई सोर्सेज से, क्या कि उन्होंने बोला है कि विराट कोहली और इनका प्रदर्शन देखते हुए बीसीसीआई की तरफ से अंदर, मतलब जो भी मंथन हो रहा, कोहली कभी ड्रॉप थे ही नहीं, रोहित ड्रॉप जरूर थे, लेकिन अंदर से ये आ गया कि ये लोग तभी नहीं खेलेंगे जब ये खुद नहीं खेलना चाहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं, खासकर तब जब अभी फॉर्म में है और 5-6 महीने में वर्ल्ड कप है। तो रोहित खेलेंगे, रेलेंगे और भारतीय टीम की कैप्टेंसी भी करेंगे। तो ये टोटली मान के चलिए, ये फैक्ट्स हैं, और ये अगर आप डेटा पे भी ध्यान देंगे, सब कुछ देखेंगे ना, तो ये ही होने वाला है। मतलब रोहित और कोहली
खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप, मिस मत कीजिएगा। अगर आप उनके फैंस हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और ये एकदम सही में होने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले मैच के लिए। तब तक आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक।